सिद्धार्थ पीवीटी आईटीआई ट्रेड वेल्डर। प्रीवियस क्लास में मैंने आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं शिव सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने क्लास को शुरू करता हूं। तो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो यूज में आते हैं उनमें सबसे पहले है ऑक्सीजन सिलेंडर। इस सिलेंडर का रंग काला होता है। यह सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा लंबा और पतला होता है। ये सिलेंडर 3400, 5200 तथा 6800 लीटर की क्षमता में मिलते हैं। यह सिलेंडर एलॉय स्टील का बना होता है और इसके आउटलेट वाल्व में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। इसके ऊपर रेगुलेटर फिट किया जाता है। इस सिलेंडर में प्रेशर 120 kgm पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 kgm पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। दूसरा इक्विपमेंट्स है एसिटिलीन सिलेंडर। इस सिलेंडर का कलर मैरून होता है। यह सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा तथा मोटाई में ज़्यादा होता है। ये सिलेंडर एलॉय मैरून स्टील के बनाए जाते हैं। इस सिलेंडर के भाल्व पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है। यह सिलेंडर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर भरे जाते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडरों में हाई प्रेशर बनी नहीं रहती, इसलिए ये अलग अलग क्षमता में उपलब्ध होते हैं। तीसरा है ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर। ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर में हाई प्रेशर में गैस भरी जाती है। जब वेल्डिंग में गैस प्रयोग की जाती है तो यह प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए जॉब तक एक समान प्रेशर बनाए रखने के लिए प्रेशर रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर से निकलने वाली गैस का प्रेशर एक समान ही रहता है। सिलेंडर का प्रेशर तथा रेगुलेटर से निकलने वाली गैस का प्रेशर जानने के लिए इस रेगुलेटर पर 2 प्रेशर गेज लगे होते हैं। इस रेगुलेटर का रंग काला होता है। ये रेगुलेटर बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल स्टेज रेगुलेटर, दूसरा 2 स्टेज रेगुलेटर। चौथा इक्विपमेंट्स है एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। यह रेगुलेटर ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में गैस प्रेशर और ब्लो पाइप से एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। यह रेगुलेटर मैरून कलर की होती है। यह रेगुलेटर ऑक्सीजन रेगुलेटर की अपेक्षा भार में हल्का होती है। पांचवा है एसिटिलीन जेनरेटर। लो प्रेशर वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस तैयार करने के लिए एसिटिलीन जनरेटर की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एसिटिलीन की खपत अधिक मात्रा में हो। इस जनरेटर में कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाकर एसिटिलीन गैस उत्पन्न की जाती है। इसके लिए 2 विधियाँ हैं। पहला वाटर टू कार्बाइड टाइप, दूसरा कार्बाइड टू वाटर टाइप। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉज पाइप। हॉज पाइप के द्वारा गैस को ब्लो पाइप तक पहुंचाया जाता है। यह पाइप रबड़ और कपड़े से मजबूती से बनी होती है। यह इतनी मजबूत होती है कि गैस के प्रेशर को आसानी से सहन कर लेती है। इसके अंदरूनी व्यास से इसका साइज लिया जाता है जो भिन्न भिन्न होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए हॉज पाइप का रंग काला तथा एसिटिलीन गैस के लिए हॉज पाइप का रंग लाल होता है। हॉज पाइप की लंबाई 5 मीटर से 20 मीटर तक होती है। अगला है ब्लो पाइप, जिसे गैस वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन गैस को आवश्यक मात्रा में मिलाकर फ्लेम उत्पन्न करने के लिए ब्लो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके हैंडल के पीछे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के लिए कनेक्शन बने होते हैं। इन कनेक्शन में होज पाइप फिट की जाती है। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व से ऑक्सीजन कंट्रोल होती है, मिक्सिंग चैम्बर के बीच में पहुंचती है। यह मिली हुई गैस
नोजल से बाहर निकलकर फ्लेम उत्पन्न करती है। जो ब्लो पाइप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लो प्रेशर ब्लो पाइप, दूसरा हाई प्रेशर ब्लो पाइप और तीसरा ऑटोमेटिक और इक्वल प्रेशर ब्लो पाइप। 8वां है फीलर रॉड एंड फ्लक्स। गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाने वाली मेटल के किनारों को जोड़ों के बीच का खाली स्थान भरने के लिए फीलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। फीलर रॉड का चुनाव वेल्ड किए जाने वाली मेटल के आधार पर किया जाता है। ऑक्सीडेशन तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए भिन्न भिन्न फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं। 9वां है वेल्डर ड्रेस। गैस वेल्डिंग करते समय वेल्डर द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे वेल्डर ड्रेस कहते हैं। इनमें निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे एप्रॉन, गॉगल्स, ग्लव्स, शूज etc। 10वां है टॉर्च लाइटर। यह एक चिमटे के आकार का यंत्र होता है जिसमें एक पत्थर फिट किया हुआ होता है, जिसे घुमाने पर आग उत्पन्न होती है, जो टिप के साथ लगाकर फ्लेम को जलाती है, जिससे फ्लेम बनती है। टॉर्च लाइटर के बिना यदि दिया सलाई से जलाया जाए तो हाथ के जलने का भय रहता है। यदि टॉर्च लाइटर ना हो तो इसके लिए जलती हुई रस्सी का प्रयोग की जा सकती है। अगला है की एंड स्पैनर। गैस सिलेंडर्स के भाल्व को खोलने के लिए कभी भी टॉन्ग्स या प्लायर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके लिए विशेष प्रकार की कीज लाई जाती हैं। वेल्डिंग टॉर्च की टिप बदलने के लिए स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित छोटे छोटे टूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे हैमर, टॉन्ग्स फॉर क्लैंप ऑफ जॉब्स, चीजल, फाइल्स, वाइस, ग्राइंडर etc। अब बात आती है गैस वेल्डिंग में कितने तरह की फ्लेम तैयार होती हैं। तो गैस वेल्डिंग में 3 तरह की फ्लेम तैयार होती हैं। पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब बात आती है न्यूट्रल फ्लेम क्या है। इस प्रकार की फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ब्लो पाइप में इक्वल मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। इस फ्लेम का इनर कोन की लंबाई अधिक और आगे से गोलाकार होती है। इस फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग के कार्यों में सबसे अधिक होता है। इस फ्लेम का टेम्परेचर 3600 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इस फ्लेम का प्रयोग माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम की वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में ऑक्सीजन गैस की तुलना में एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक होती है। इस फ्लेम में इंटरमीडिएट जोन भी होता है। इस फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहा जाता है। यदि न्यूट्रल फ्लेम्स की दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो यह कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाती है। इसका टेम्परेचर 3038 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। इस फ्लेम का प्रयोग हार्ड फेसिंग के लिए तथा फ्लेम क्लीनिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील तथा एल्युमिनियम की वेल्डिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद यदि ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ा दी जाए तो यह बनने वाली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। यह फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम की तरह ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसका इनर कोन न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा छोटा और पतला होता है। यह फ्लेम ऑक्सीडाइज करती है, जिससे यह वेल्डिंग करने में कमज़ोर होती है। इसका प्रयोग स्टील, ब्रास, कास्ट आयरन एवं ब्रोंज की वेल्डिंग में किया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्लेम जिसको मैंने बताया। आज इतना ही। इसको अच्छी तरह से सुने और अपने नोटबुक में उतारें और आगे की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी को निरंतर जारी रखें। मैं हर एक दिन वेल्डर का भी एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, साथ ही इसके साथ MCQ क्वेश्चन भी लाऊंगा, जिससे आप लोग इसका लाभ उठाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।